बरतानिया ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरखास्त देने का कहा है। हवालगी का अमल तवील है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डिपोर्ट किया जा सकता है। शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ कोई इलाज नहीं करा रहे, एक टीका तक नहीं लगवाया। फवाद चौधरी बोले नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से केसेस के अल्तवा का तरीका सीख रहे हैं। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल की सजा सुना चुकी है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और अल अजीजिया केस में सजा बढ़ाने की नैब अपील की भी सुनवाई। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशा खाना के सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी गैर आईनी करार दे दी। हुकूमत को कानून साजी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत का तोहफा रियासत को होता है, शख्सियात को नहीं। तशवीश इस पर है कि करोड़ों की चीज कौड़ियों के भाव क्यों बेचते हैं। इन चीजों का अजायब घर बना दें। अवाम को बोली में शामिल ना करना धुतकारने के मुतरादिफ है। बजट सेशन में अपोजिशन को मुत्तहद करने और पीटीएम की मुकम्मल बहाली की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीटीएम में वापसी की राह हमवार। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पसे पर्दा सियासी राब्तों से आगाह किया गया। जराये के मुताबिक नून लीग सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने पर भी तैयार हो गई। पीटीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। अगर आप उसके एतमाद वहाँ पर कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं। पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में आई तो नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ लें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं उसूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी पर पीडीएम के दरवाजे बंद हैं, एतमाद बहाल होगा तो खुलेंगे। मरियम औरंगजेब बोली एशआईए में पीडीएम से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर नहीं आए। शहबाज शरीफ ने बजट से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने और गलत मुआशी आदादो शुमार पेश करने पर रद्द अमल अपनाने का कहा। नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोजगार है। अपना कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नौजवानों को कर्जे देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं नौजवानों के पास कारोबार के लिए आइडियाज हैं तो मेरिट पर कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास भी बुला लिया। वफाकी वज़रा शरीक होंगे। सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। गुर्बत में कमी के लिए BISP शुरू किया। इमरान खान ने नाम बदल डाला। हुकूमत नाम कुछ भी रख दे, अवाम सब जानते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालत में एतराफ़ के बावजूद एहसास प्रोग्राम को नया मंसूबा करार देना धोखा है। सिंध में 27 लाख देही खवातीन को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे दिए। आवाम दोस्त इक़दामात से फीकस आमदनी को बढ़ाया। सिंध में गुर्बत की शरह में 7.6% कमी सबूत है। PP ने डिलीवर किया। मईशत ICU में और गर्दिशी कर्जों का अंबार। ये था नाअहल लीग का कौम पर वार। मुराद सईद कहते हैं नाअहल लीग के मुआहिदों से हर माह हर साल गर्दिशी खर्चों में इजाफा हुआ। अब मुआशी मैदान में खुशखबरी आ रही है, गर्दिशी खर्चों पर भी काबू पाया जा रहा है। हुकूमती इक़दामात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के मस्बत नताइज। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मस्बत आने की शरह 4.8% रही। 2253 केस रिपोर्ट और 92 मरीजों का इंतकाल हुआ। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। गुज़श्ता रोज 2,67,953 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। असद उमर का ट्वीट, रजिस्टर्ड अफराद से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील। हेडलाइंस आपने जानी। खबर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों सवाल के साथ मैं हूं।